मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन सब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में रैलियां रुकेंगी। आज भी झांसी में कांग्रेस की मैराथन दौड़ कार्यक्रम है, भारी भीड़ नजर आई है, जबकि कासगंज में होने वाली अमित शाह की रैली में भी भारी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में रैलियां रुकेंगी। इन रैलियों के रोकने से लोगों की जान अगर बचाई जा सकती है तो क्यों नहीं रैलियों को रोक दिया जाता है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव रद्द करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, मैराथन की जा रही है। कांग्रेस मैराथन का आयोजन कर रही है, उसमें बच्चियों को बुलाया जा रहा है और अमित शाह उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ी रैली भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्राउंड जीरो पर हम चलते हैं आपको, और इन रैलियों के जरिए जो भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है वो कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय त्रिपाठी और ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, पिछली बार आपसे बात नहीं हो पाई थी, ये जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है मैराथन के लिए, रैलियों के लिए, ये तो खतरे की सीधी सीधी घंटी है। जी बिल्कुल विकास जी, मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का एक बड़ा निर्णय लिया है और पिछले 10-12 दिनों से मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में घूम रहा हूं और बड़ी बड़ी रैलियों में जा रहा हूं। वहां देख रहा हूं कोरोना के किसी तरह के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मिर्जापुर में हूं इस वक्त में और बहुत सारे लोग हैं, दरअसल वोट तो इन्हें ही देना है और वोट देने के बाद जो सरकार चुनी जाती है वो इन्हीं के लिए चुनी जाती है। इनसे ही पूछते हैं, ये बताइए कि रद्द कर देना चाहिए चुनाव जिस तरह से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, या तो फिर चुनाव होना चाहिए? मैं चुनाव रद्द कर देना चाहिए और पहले जान बचाना चाहिए। पहले जान बचाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं सर, चुनाव से कैंसिल कर देना चाहिए, जान बचाना चाहिए। पब्लिक रहेगी, बहुत वोट मिलेगी सरकार को। अच्छा, पब्लिक रहेगी तो वोट, ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जनता रहेगी तो वोट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लगता है कि अगर जनता रहेगी तो ही वोट के लिए काफ़ी है। प्लस अभी कोरोना को देखते हुए अभी रद्द करना चाहिए। रैलियों में जाते हैं आप लोग, भीड़ में कुर्सी में बैठने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। रद्द हो गया तो प्रभावित हो पाएंगे आप लोग, या तो फिर ये होगा कि भाई चुनाव रद्द हो गया तो फिर रैली नहीं हो पाई, नेता नहीं आ पाए। कितना प्रभावित होते हैं रैली और सभाओं से आप लोग? रैली सभाओं से हम लोग क्या प्रभावित होते हैं? रैली सभाओं से जो है कि जो विकास है वो प्रभावित होता है ना। मेन बात तो ये है कि जब रैलियों में जाएंगे तो खर्च आएगा। खर्च किसके ऊपर जाता है? जनता के ऊपर जाता है। जनता से तो कहीं न कहीं से मरोड़ के लिया जाता है। क्या लगता है आपको, चुनाव रद्द होना चाहिए या होना चाहिए? जी, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। आपको क्या लग रहा है? वही है, जान है तो जहान है भाई। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, रद्द होना चाहिए यूपी चुनाव? ये गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराया जा सकता है। रैली वर्चुअल रैली हो, पब्लिक को इकट्ठा ना कर तो उस हिसाब से, क्योंकि आपका फिर विकास का कार्य रुक जाएगा, जो 2-3 महीने जो है ठप हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर विकास जी बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर या यूं कहें एक को छोड़कर सभी लोग ये कह रहे हैं चुनाव रद्द कर देना चाहिए। एक सुझाव ये भी आया कि जो रैली है, जो सभा है, उसको वर्चुअल कर देना चाहिए। लेकिन सीधा सा मतलब ये है, निष्कर्ष ये है, जान है तो जहान है। पहले जान बचाइए, चुनाव उसके बाद भी हो सकता है। जान है तो जहान है, लेकिन ये बात हमारे नेताओं को समझनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।